ऑस्कर विजेता मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो ने एक दूसरे से अलग होने की फैसला ले लिया है और इस बाबत एक घोषणा भी की है, जिससे उनके फैंस काफ़ी निराश हैं, नेटिजन्स काफ़ी हैरान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर 29 साल की अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी को आखिर किसकी नज़र लग गई। एक हंसते खेलते परिवार के टूटने की ये खबर सबको सकते में डाल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर क्यों सेलिब्रिटीज की शादियां टूट जाया करती हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर क्यों सेलिब्रिटीज की शादियां ज्यादातर नहीं टिक पाती, क्या वजह रहती हैं, क्या कुछ ऐसे कारण रहते हैं जिनसे ये सेलिब्रिटीज एक साथ नहीं रह पाते, इनकी प्यार भरी जिंदगी में अलगाव आ जाता है। तो ऑस्कर विजेता महान संगीतकार ए.आर. रहमान ने और उनकी वाइफ सायरा बानो दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया और जब ये खबर मीडिया के जरिए बाहर आई तो इस खबर ने सबको चौंका दिया। ए.आर. रहमान ने इस बाबत एक पोस्ट भी की। उन्होंने लिखा, अब उनका 30 साल से सोच रहे थे कि 30 साल तक ये रिश्ता चले, लेकिन 29 साल में ही ये रिश्ता दरक गया। हालांकि जब नेटिजन्स की नज़र पोस्ट हैशटैग पर गई तो उन्होंने भी इसकी जमकर आलोचना की है, क्योंकि मशहूर गायक और संगीतकार ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो ने अपने 29 साल के रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला लिया है और इसी घोषणा ने उनके फैंस को गहरी चिंता में डाल दिया। तो उनके फैंस ने क्या कुछ पोस्ट किए वो भी हम आपको बताएंगे, किस तरीके की ट्रोलिंग हो रही है, किस तरीके की बातें कही जा रही हैं मीडिया में, वो भी हम बताएंगे ए.आर. रहमान और सायरा बानो से जुड़े रिश्ते पर। तो संगीत के उस्ताद ने सोशल मीडिया पर एक दिल तोड़ देने वाला पोस्ट किया है साझा। रहमान के द्वारा साझा किए गए इस पोस्ट में नेटिजन्स की नज़र हैशटैग पर गई है, तो सभी लोगों ने इसे ये खबर सुनकर हैरानी जताई है। तो 3 दशकों से एक साथ रहने वाले इस जोड़े ने जब अलग होने की खबर को लोगों के साथ साझा किया तो सभी सकते में आ गए, हैरान रह गए, शॉक्ड रह गए और ट्रोलिंग होने लगी इस खबर को सुनकर। दरअसल ए.आर. रहमान ने एक्स पोस्ट के जरिए लिखा कि हमें उम्मीद थी हम 30 साल पूरे कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है सभी चीजों का एक अदृश्य अंत होता दिख रहा है। टूटे हुए दिलों के वजन से भगवान का सिंहासन भी कांप सकता है, फिर भी इस बिखराव में हम अर्थ की तलाश करते हैं। हालांकि टुकड़ों को भी दोस्तों, आपकी दयालुता और इस नाजुक अध्याय से गुजरते समय हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। वहीं ए.आर. रहमान और सायरा के वकील ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, शादी के कई वर्षों बाद श्रीमती सायरा बानो ने अपने पति श्री ए.आर. रहमान से अलग होने का कठिन निर्णय लिया है। ये फैसला उनके रिश्ते में महत्वपूर्ण भावनात्मक तनाव के बाद आया है। एक दूसरे के प्रति अपने गहरे प्यार के बावजूद जोड़े ने पाया कि तनाव और कठिनाइयों ने उनके बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी है जिसे कोई भी पाट नहीं सकता और ये समय पाटने में वो सक्षम भी नहीं है। सायरा ने ये निर्णय दर्द और पीड़ा के कारण लिया और इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान जनता से निजता और उनके मनोभावों को समझने की उन्होंने कामना की है, क्योंकि वो अपने जीवन के इस कठिन अध्याय से गुजर रही हैं। बता दें कि ए.आर. रहमान और सायरा बानो ने वर्ष 1995 में शादी की थी। दोनों के 3 बच्चे हैं, खतीजा, रहीमा और अमीन। दोनों ने 29 साल तक एक दूसरे का साथ निभाया भी था। हालांकि समय के साथ रिश्ते में तनाव बढ़ने के कारण उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। तो ए.आर. रहमान के इस पोस्ट और हैशटैग के साथ नेटिजन्स काफ़ी इसका विरोध कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं। ये ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। ए.आर. रहमान की शादी खत्म होने पर सभी लोगों ने हैरानी जताई है और सायरा बानो की वकील ने बताया है कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री में शादियां क्यों नहीं टिक पाती। वहीं ए.आर. रहमान और सायरा बानो की शादी को लेकर यूजर्स लिखते हैं, इस स्थिति के लिए हैशटैग कौन बनाता है, अपने एडमिन को निकालिए। जबकि दूसरे ने लिखा, इसके बाद हैशटैग क्यों, क्या आप पागल हो गए हैं? अब आपके फॉलोअर्स से इस हैशटैग को ट्रेंड करने की उम्मीद की जाती है।
हाल ही में एक पॉडकास्ट में वंदना शाह ने सेलिब्रिटीज मैरिज में टूटने के कारणों पर भी चर्चा की थी और उन्होंने खुलासा किया था कि ऐसी शादियों में खासकर बॉलीवुड में बेवफाई नहीं बल्कि बोरियत अक्सर अलगाव की ओर ले जाती है। तो क्या वाकई बोरियत ही अलगाव की वजह होती है? क्या शादी में नीरसता शादी में अलगाव की वजह बनती है? क्या बेवफाई नहीं है सेलिब्रिटीज की शादियों को न टिकने की वजह? और क्या शादी में सबकी दखलंदाजी ही शादी टूटने की वजह बनती है, जिसमें सास ससुर भी शामिल होते हैं और सास ससुर के कंट्रोल की वजह से बहू भी नाखुश हो जाया करती हैं? और बात हम लोग अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते की भी करेंगे कि आखिर क्या वजह हैं जो सेलिब्रिटीज के रिश्ते टिक नहीं पाते। वकील वंदना की अगर माने तो मशहूर हस्तियां अक्सर एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में बदलाव करते हुए कई शादियां करती हैं। हालांकि वन नाइट स्टैंड काफी आम है, लेकिन असली मुद्दा मोनोटोनी ही है, निरस्ता ही है जो रिश्तों के टूटने का कारण बनती है। सबकी दखलंदाजी से बढ़ जाती हैं चुनौतियां। वंदना ने इस पर भी खुलासा किया कि जीवन साथी की माँ, भाई, यहाँ तक कि सास ससुर समेत बाहरी लोगों का हस्तक्षेप भी अक्सर सेलिब्रिटीज मैरिज में चुनौतियों को बढ़ा देता है। वंदना आगे बताती हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक हाई प्रोफाइल तलाक के बारे में वो जिक्र करती हैं। वो कहती हैं कि जहां ससुर के कंट्रोल के कारण बहू नाखुश थी। उन्होंने कहा कि एक साउथ इंडियन कपल है जहां ससुर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और उसकी बहू दुखी है। उसका पति बेड पर तो शेर है, लेकिन अपने पिता के सामने वो बिल्ली की तरह हो जाता है। ससुर की नेटवर्थ लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। वकील के इसी बयान ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कई लोग इसे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच अलगाव की स्थिति से जोड़ के देख रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सामंथा, रूथ प्रभु और नागा चैतन्य के बारे में भी। एक खुशहाल भरी जिंदगी और प्यार भरी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? शायद आपसी सामंजस्यता चाहिए, आपस में एक दूसरे के विचारों को प्राथमिकता देना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए। क्या यही सब कुछ नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लंबे समय तक रिश्ते चलाने के लिए प्यार तो चाहिए ही, मूल्य भी चाहिए, मजबूत नींव होनी चाहिए दोनों के रिश्तों की। लेकिन क्या फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हो रहा? या क्या ये आम जिंदगी में हो रहा है? आपको क्या लगता है, रिश्तों में दूरियों की वजह क्या हो सकती है? क्या एक दूसरे का कमिटेड होना, ये डर रिश्तों में अलगाव की वजह बन जाता है? दोनों में आपसी संचार की कमी हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है उसकी वजह से क्या? या फिर पार्टनर से हम लोग ज्यादा उम्मीदें कर लेते हैं, उन उम्मीदों पर पार्टनर का खरा ना उतरना ये ब्रेकअप और शादी या फिर रिश्ता टूटने की वजह बनता है? या फिर कोशिशों में कहीं कमी रह जाती है जिससे आपका रिश्ता नहीं टिकता? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कौन तोड़ रहा है रिश्ता और रिश्ते टूटने की क्या वजह है? आप हमारे साथ कमेंट के जरिए साझा कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडिया 27 के साथ। नमस्कार।